हर साल 10 लाख रुपए में टेंडर उठेगा हर एक ठेके का, जो वार्ड के अंदर कम से कम 3 से 2 ठेके मीटर भी नहीं है, 30 मीटर भी नहीं है मंदिर की दूरी। मंदिर के पास ही ठेका खोला। ये रहा मंदिर मैडम, ये रहा जहाँ आप खड़ी है सब पे नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं किराड़ी में, जहाँ पर यह मामला सामने आया है कि काफी है यहाँ पर, तो जो आम जनता जो यहाँ की है वे बहुत ज़्यादा परेशान है, दुख में, उन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि अगर यहाँ पर ठेके खोल दिए गए तो उनके घर की औरतों का नहीं रहेगा, वो सेफ नहीं रहेंगी, जुर्म का अड्डा बन जाएगा। तो ये लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर ठेके नहीं खुलने चाहिए। तो ये केजरीवाल सरकार से अभी अपनी गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं कि आगे सरकार का क्या फैसला। किस एरिया में, प्रेमनगर में कितने तक ठेके हैं अभी? जी हर एक वार्ड में 3 ठेके हैं। अच्छा, हर वार्ड में? हर वार्ड में 3 ठेके हैं। अच्छा, ये लीगल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है? ये प्राइवेट है। सारे प्राइवेट हैं? प्राइवेट है सारे के सारे। तो कौन लोग होते हैं? सासी होते हैं ये लोग, ये कैसे लोग हैं? नहीं, ये सासी नहीं है जी। ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनकी नीलामी हुई थी, 302 करोड़ में नीलामी हुई है, और ये बड़े बड़े व्यापारियों को ये ठेका बंद क्या नाम है बेचने का काम किया गया है। अच्छा, एक ठेके तो आप उसको 10 लाख रुपए सालाना का वो दिया गया है। हर साल 10 लाख रुपए में टेंडर उठेगा हर एक ठेके का, जो वार्ड के अंदर कम से कम 3 से 2 ठेके खोले जाएंगे, जो कम से कम रिहायशी इलाकों में खोले जाएंगे। इससे ये होगा जो हमारे आज के नए यूथ के बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी, वो स्कूल भी जाएंगे तो ठेके के रास्ते से जाएंगे, उन्हें आने समय जाते समय दारू ही दिखेगी तो वो दारू पियेंगे। फ्यूचर खराब हो सकता है। उनका एक्चुअली उनका फ्यूचर खराब होगा, वो पढ़ेंगे नहीं, वो शिक्षित नहीं होंगे। शिक्षित होंगे तो वो आगे आंदोलन करेंगे, उनसे विचार करेंगे कि उनके हक मांगेंगे। वो ये चाहते हैं कि उन्हें शिक्षित ना बनाया जाए, उन्हें नशेड़ी बनाया जाए कि वो हमसे हक ना मांग सके। इनका मकसद ये है। जहाँ पे पब्लिक का डेली आना जाना रहता है, ये बहुत गलत है। फ्यूचर में और खुलने वाले हैं काफी। देखिए, ठेका खुलने से ही ग्राहक ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति का कहना ये है कि वो 20% एक्स्ट्रा रेवेन्यू ले सकते हैं प्राइवेटाइजेशन करके। यानी ये निजीकरण एक तौर पे ठेके का हुआ है, पहले सरकारी ठेके होया करते थे। आज जो नई आबकारी नीति आई है उसके तहत ये प्राइवेट ठेके हो गए हैं सारे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 20% रेवेन्यू के लिए युवाओं के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, महिलाओं के घर में लड़ाई का साधन पैदा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। युवा देश की रीढ़ है, युवा आने वाले समय में देश के विकास की उन्नति का रास्ता है। महिला जो है शोषित वर्ग है, और उनके घर में लड़ाई करवाने का काम केजरीवाल सरकार जो है यहाँ पे कर रही है। हर एक वार्ड में 3 ठेके, क्या मतलब बनता है? मतलब आप घर घर दारू नहीं पहुँचा सके तो उनके घर के पड़ोस में दारू पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से ज्यादती है पब्लिक के साथ, और एक तरीके से अपना फ़ायदा है। एक तरीके से मतलब अरविंद केजरीवाल शुरू से ही एक व्यापारी रहे हैं, और व्यापारी के तौर पर ही वो सोचते हैं। यहाँ पर प्रेमनगर में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो लोग देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, किराड़ी विधानसभा का मैन मुबारकपुर रोड देख लीजिए, शहीद भगत सिंह रोड देख लीजिए। 7 साल करीब दिल्ली सरकार को यहाँ बने हुए हो गए हैं, इन रोडों पे विकास नहीं हुआ। पर ठेका खोलना यहाँ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केजरीवाल जी को 20% एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे गाड़ी निकालनी है आपको तो गली गली से होके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के रोड सही नहीं है। यहाँ विकास की बात कोई नहीं करता, जो विकास का बात यहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ केवल ठेके खोलने की बात हो रही है, महिलाओं के फ्यूचर को मतलब घर को ख़राब करने की बात यहाँ हो रही है। देश की रीढ़ को तोड़ने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है इस चीज़। हाँ, और देश का भविष्य जो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरे में, क्योंकि समझ सकते हैं आपकी रिहायशी कॉलोनी में जब ठेका खुलता है तो 10वीं 12वीं के बच्चे जो इस रोड से निकलते हैं वो डेली ठेके को देखेंगे, तो देखते देखते एक ना एक दिन वो दारू की बोतल लेंगे, बैग में रखेंगे और स्कूल जाके पीने का काम करेंगे। ये आने वाले समय में जो है युवाओं के साथ होने वाला है, और इसका विरोध हम पूर्ण रूप से करते हैं। अगर केजरीवाल सरकार या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हम दारू की दुकानों को बंद कराने के विरोध में हम कर सकते हैं, और आगे करेंगे भी अगर ऐसा काम नहीं होता तो। अच्छा सर, मुझसे आपसे पूछना है कि और किस तरह की परेशानियां औरतों को, लड़कियों को और युवाओं को आ रही हैं अभी? अब जैसे स्कूल है, स्कूल में लिखा होता है 100 मीटर दूर दायरे में नशा प्रति की कोई सामग्री बिक्री अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं। वो तो एक 100 मीटर के दायरे में स्कूल तो हो गया, ये तो रिहायशी इलाके में ही आ गया। अब ये तो रिहायशी इलाके में ही आ गया सारा। अब रिहायशी इलाके में देखो, वो तो 100 मीटर दूर था, ये तो बिल्कुल करीब में ही आ गया। 2 फुट 5 फुट रहने वाले कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब यहाँ से दारू में लाइन लग जाएगी। अब इसको छोड़ो, सुनसान जगह पे दारू के ठेके होते हैं, वहाँ जब दारू बिकती है तो इतना लाइन लग जाती है, वहाँ से निकलना 2 साल हो जाता है। औरतों को छोड़ो, अगर वहाँ से कोई शरीफ आदमी भी निकल लगा, वो भी सोचेगा मेरी जेब से कोई पैसे ना ले ले।
आदत होती है नशेड़ियों की पैसे निकालने की, छीनने की। फिर ये तो रिहायशी इलाके में हो गया। वही क्राइम जुर्म बढ़ जाएगा। क्राइम बढ़ जाएगा इससे, जुर्म बढ़ जाएगा इससे। और यहाँ छोड़ने से किस किस को रोकोगे? और औरतें सेफ नहीं रहेंगी। औरतें, लेडीज़, बच्चे, कोई सेफ नहीं रहेगा। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार है, उनका गेम प्लान देखिए। पहले उन्होंने क्या किया, सरकारी ठेके जितने थे उनको तो प्राइवेट कर दिया ताकि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके। आज जो किराड़ी विधानसभा, ये किराड़ी विधानसभा जिसे हम बोलते हैं, अभी खड़े हैं। केजरीवाल साहब जब 2019 का इलेक्शन था, 2019 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया कि यहाँ जो सड़कें हैं एकदम लंदन से भी टकाटक बना देंगे। लेकिन साहब लंदन तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे नर्क बना दिया। आज हमारी जो देश की राजनीति है वो सड़कें, नाली, शिक्षा से हटकर यहाँ पर कहाँ पर आ गई है, ठेकों पर। ठेके देख सकते हैं, ये सामने ठेके खुल रखे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम ठेके की बात करते हैं तो कहीं भी ठेका खुलता है 100 मीटर के दायरे हो या स्कूल हो, मंदिर हो, बगल में आप देखिए एक गली छोड़कर मंदिर है। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि माताएं, बहनें जो जितने भी होंगी हमारी इस किराड़ी विधानसभा में, क्योंकि जो इसकी पॉपुलेशन है कम से कम 5 लाख की है, 5 लाख की पॉपुलेशन है। और ये जो रोड है हमारा, ये मेन रोड एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी है। अगर आप सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आएंगे तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है काम करने के लिए। वो माताएं बहनें काम करने के लिए जाती हैं। आप सोचिए, उसी रास्ते से फिर 5 से लेकर करीबन 9 बजे तक यहाँ पे महिलाएं दोबारा आएंगी, फिर उनका आगमन होगा। तो क्या आपको लगता है यहाँ ठेके के सामने कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती है? हो सकती है। 30 मीटर भी नहीं है, 30 मीटर भी 30 मीटर भी नहीं है मंदिर की दूरी। मंदिर के पास ही ठेका खोला। ये रहा मंदिर मैडम, ये रहा जहाँ आप खड़ी है, आपके बैक साइड में मंदिर है। औरतें मंदिर जाएंगी तो उनके साथ छेड़खानी होगी। मैडम मंगलवार, शनिवार कीर्तन होता है शाम को यहाँ पे, आधा रास्ता हम जाम करते हैं, तब यहाँ से ट्रैफिक निकलता है, इतना भीड़ होता है। डरने लग जाएंगी अभी। औरतें डरने लगे, हम तो अभी से डर रहे हैं, इतना डर के बैठे हुए कि हम लोग दिन रात सोचते हैं कैसे बंद हो ये कोई तरीका? आप रिहाइश के अंदर खोल के बैठ जाते हो। अरे इसको आपको ठेका ही खोलना, हम मानते हैं कि जरूरत है पैसे की गवर्नमेंट को, तो ऐसी जगह खोले ना जहाँ किसी को तकलीफ ना हो। आप रिहाइश में खोल दे रहे हैं, जिस घर के ऊपर दुकान खोल रहे हैं उसका बगल में हर जगह आदमी रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं। हम रात को 10 बजे 11 बजे तक रोड पे बैठते हैं, घूमते हैं, अपना सवेरे 6 बजे उठ कर टहलते हैं। क्या माहौल रहेगा ऐसा टहलने उठने बैठने का? लग जाएगा फिर आगे तक बहुत ज्यादा। यहाँ मतलब छीना झपटी भी हो सकती है, छेड़खानी। मान लो कोई दारू पी के, हम उससे बहसबाजी तो नहीं कर सकते। हम एक दिन किसी को वीक निकला तो हम क्या करेंगे जी? लेकिन उसको सोचना चाहिए ना कि यहाँ ना खुले ये चीजें। रिहायशी एरिया में कहीं भी, किसी भी कॉलोनी में, रिहायशी एरिया में ना खुले कि क्यों किसी को तकलीफ ना हो। आम जनता की आवाज सुननी चाहिए। जनता उनका वोटर है, वोट देकर इन लोगों को जिताया गया, इसलिए नहीं जिताया गया। सरकार ने यहाँ पर युवाओं को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की साजिश कर रखी है। जिस तरह से पूरे दिल्ली में, ये किराड़ी की बात नहीं है बल्कि पूरे दिल्ली में ठेके इस तरह से खोले जा रहे हैं जैसे युवाओं बर्बाद होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कि रिहायशी इलाके जहाँ पे पब्लिक रहती है, उस इलाके में केजरीवाल और उनकी सरकार ने ये ठेके खोलने के प्रस्ताव में पास करे हैं। जो आबकारी नीति है, अभी 2021 का आबकारी नीति इस प्रकार से आया है कि आप कहीं भी ठेकों को प्राइवेट करके और उनके आप गली के पास, चाहे मोहल्ले के पास खोल सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये आबकारी नीति युवाओं को बर्बाद करने के लिए साजिश नहीं है? क्या युवाओं को उनके हक, अधिकार और मस्तिष्क रूप से सोचने की कम कोशिश नहीं है? केजरीवाल को चेतावनी देना चाहते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी उसको आने वाले इलेक्शन में उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे करके किराड़ी को डुबोने का काम किया। आप देख लीजिए, चाहे सड़क दीजिए, नाली देख लीजिए, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। जो विकास की बात करते थे, आज वो विकास सड़कों पे नहीं नालियों में नहीं। अगर हम जहाँ तक फ्री की बात करते हैं, आजकल क्या फ्री मिल रहा है? ठेका जो खुला वो रिहायशी इलाके में खुला है, तो इसीलिए प्रॉब्लम है ज्यादा। हाँ जी, इसीलिए प्रॉब्लम है। और जो अगर हम बात करें कि जहाँ भी ठेके, अगर अब पिछले भी ठेके की बात करते हैं, तो जहाँ भी ये ठेके खुलते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे मसलात या कोई ऐसी मुसीबत होती है जिससे महिलाओं को दिक्कत है, बेटियों को दिक्कत है। क्योंकि आप अगर एक टेलर के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ आपको कपड़े सिलवाने वाले व्यक्ति मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी ठेके पे जाएंगे तो वहाँ पे नशेड़ी
और ऐसे मानसिकता रूप से मिलेंगे जो बहू बेटी बहन को आते जाते छेड़ते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली सरकार को इतना ही ठेके खुलवाने का शौक है तो सिविल लाइन जहां पे वो रहते हैं बगल में खुलवा लीजिए, वहाँ क्यों नहीं खुलवाते हैं?